हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूले और बेसिक चीज़ें बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारे फॉर्मूले याद कर दिए होंगे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब जो उस इनवर्स फंक्शन के रेंज में आती है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स माइनस हाफ की, तो इसको हमने y सपोज कर लिया। अब आप क्या करना है, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है π/6, तो 1/2 की जगह आप लिखेंगे साइन π/6। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है एक्स, तो ये इक्वल्स टू आ गया माइनस π/6। तो यहां से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया आपका माइनस π/6। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो ये आपको दे रखा है cos इनवर्स √3/2। तो आपने इसको y सपोज करा, ये तो बहुत सिंपल है। √3/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है π/6 की। तो प्रॉपर्टी से ये cos इनवर्स cos x होता है, फिर बचा π/6। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। नेक्स्ट तो फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, थर्ड आप लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा। इसमें आपको दिया है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स -√3, इसको हमने y सपोज कर लिया। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स -x, होता है माइनस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 tan में π/3 की वैल्यू होती है, तो √3 की जगह आपने लिख दिया tan π/3। अब tan इनवर्स tan x होता है, तो बचा माइनस π/3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज माइनस π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बस इन क्वेश्चंस पे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और जो वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में किस एंगल की वैल्यू उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है cos इनवर्स माइनस हाफ। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है π/3। अब प्रॉपर्टी से cos इनवर्स cos x होता है। अब इसको सॉल्व करा तो आ गया 2π/3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ इज 2π/3। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेंगे, जो कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आपसे बोला गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी आपको वैल्यू लेना है। तो इसको मैंने y मान लिया।
तो यहाँ वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में π/4 की, तो 1 की जगह आपने लिख दिया 10 π/4। अब यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो वैल्यूज है -12 ये सेम है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं π/2। और रीजन आप लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है π/2। बाय द वे यहाँ पर आप ये फार्मूला भूल जाए तो कुछ नहीं, पहले आप कॉस इनवर्स -x का फार्मूला लगाएं, यहाँ साइन इनवर्स -x का फार्मूला लगाएं और उसके बाद उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज वहां पर पुट करते हैं। अभी बचा π/4 प्लस π/2, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3π/4। इसी तरह आप 12th क्वेश्चन कर लेंगे। 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें y इक्वल्स टू लिखा है साइन इनवर्स x। तो आपको ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअल में यहाँ y की वैल्यू से मतलब है इसका रेंज क्या होगा। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो यहाँ y की वैल्यू होगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी आपको वैल्यू निकालना है, जिसको हमने वाले में ये 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x और √3 10 में वैल्यू होती है π/3 की। हम ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। कौन सा फॉर्मूला लगाए सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। यहाँ बचा π/2 और 2 किस एंगल की वैल्यू होती है सेक में π/3। यहाँ बचा पाई माइनस π/3, तो सॉल्व करेंगे π/3 माइनस 2π/3, इसका आंसर आ गया आपका -π/3। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें आपको बस प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको आप करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। देखिए यहां जो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके लिए आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ध्यान रखना पड़ेंगे, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं यहाँ पर एक नॉर्मल टर्म्स या फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो वहां क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन में इस तरह की टर्म है a² माइनस x², फॉर एग्जांपल 1 माइनस x² या 4 माइनस x²। तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की जगह a sin थीटा या फिर x की जगह a cos थीटा। अब इसका रीजन सुने, आप जब सपोज a sin थीटा रखते हैं तो यहाँ a² sin² हो जाएगा। तो a² जब आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस sin² आइडेंटिटी बन जाएगी cos² थीटा। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म होते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये डिपेंड करता है कि आप वहां कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की टर्म है a² प्लस x² तो आप x की जगह हमेशा पुट करना a tan थीटा या a cot थीटा। अगर आपके पास इस तरह की टर्म है x² माइनस a² तो आप सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह a sec थीटा या x की जगह a cosec थीटा।
कई बार इस तरह की टर्म आएगी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये रूट में होगा, या ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। तो यहां पर आप एक्स की जगह हमेशा पुट करना ए कॉस 2 थीटा भी रख सकते हैं आप, या ए कॉस थीटा भी रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं इस तरह की टर्म आएंगी आपके पास ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और भी बहुत से फॉर्म होते हैं। तो इसमें आप एक्स की जगह हमेशा रखेंगे ए टेन थीटा। तो ये तो कुछ मैंने बता दिया है, बाकी आप जैसे जैसे आगे करेंगे तो मेन चीज ये होती है ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करें जिससे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बन जाए जो आप 11th में पढ़ कर आए हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन आप याद रखना कि यहाँ तो ठीक है आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वहां भी काम आता है ये चीज। तो हम बात करते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ऐसे कॉमा करके कंडीशन भी दी है कि एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से प्लस हाफ। अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसे आपको याद होगा मैंने 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो डिराइव कराया था, या तो उस तरीके से कर लें, या इसका राइट साइड ले लें और इसमें सब्स्टिट्यूशन करके उस तरीके से कर लें। मैं दोनों तरीके से करा देता हूं। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, जो फॉर्मूला मैंने जिस तरह से डेरिवेशन आपको समझाए थे उस तरीके से। यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले थीटा मानेंगे। साइन इनवर्स को उधर तो एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। अब चूंकि यहां पर ये कंडीशन दे रखी है तो इसका भी आपको यूज करना है, अगर नहीं दी होती तो फिर हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो पहले इसका यूज करने के लिए क्या है इसका मीनिंग, देखिए एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में। तो एक्चुअल में जो हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, हम ये बताएंगे जो थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है। तो आप हर जगह साइन इनवर्स ले लेंगे, अब साइन इनवर्स हाफ माइनस हाफ ये वैल्यू होती है माइनस माइनस 60 और ये आपका थीटा है, और साइन इनवर्स हाफ वैल्यू होती है माइनस 60। तो यहाँ थीटा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6, जो कि साइन इनवर्स की रेंज में आता है। तो पहले तो आप ये चीज करके बताएंगे, तब अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है, अगर नहीं दी होगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इसको हमने थीटा मान लिया है, इस तरफ क्या है 3 है यहां पर साथ में, तो ये हो गया 3 थीटा, और राइट साइड में क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ, साइन 3 थीटा। फिर से तुमने ये थीटा है, इसके आगे 3 है तो ये 3 थीटा हो गया, इस तरफ क्या है साइन इनवर्स है, तो आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अब साइन थीटा किसके इक्वल है एक्स के, तो हो गया 3x माइनस 4x की। अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, और यहां पर आप लास्ट में थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x। तो ये आपका प्रूफ हो गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये जो मैंने तरीका कराया है इसमें ना तो मैंने लेफ्ट साइड लिया ना राइट साइड, डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट आ गया। अब अगर इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो उसमें आपको इसका राइट साइड लेना पड़ेगा और सेम सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक, और ये चीज उसमें कॉमन रहेगी। तो आप क्या मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, एक्स हो गया साइन 3 थीटा, ये पूरा चीज करके बताइए आपने कि थीटा उसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है। फिर यहां पर आपने लिया राइट साइड, राइट साइड क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ साइन थीटा है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। अब ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो यहां बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स। तो ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज दोनों मेथड में कॉमन है, ठीक है। और जो मैंने पहला तरीका बताया वैसा भी कर सकते हैं। अब
अब क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू है tan इनवर्स 1/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लेफ्ट साइड लेंगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उसका आप यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो ये आपका x है और ये y, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 इंटू 11 हो जाएगा आपका 264, तो यहाँ आ जाएगा 48 प्लस 77 अपॉन में भी एलसीएम आ गया 264, 264 माइनस 14 कैंसिल, इक्वल्स में बचा तो tan इनवर्स 48 प्लस 77 ये आपका होता है 125, 264 माइनस 14 250, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 1/2 और यही आपका राइट साइड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका लेफ्ट साइड है आपका, क्वेश्चन देता हूँ, जो पूछा है आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70। तो इसमें भी आप पहले लेफ्ट साइड लेना, लेफ्ट साइड क्या है इसका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहां पर tan इनवर्स के आगे 2 है, तो सबसे पहले तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, जो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका x है, तो ये फार्मूला यूज करा तो आ गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर 2 कैंसिल, यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर बचा 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपका 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप क्या यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो अब इस फार्मूले को यूज करते हैं, ये आपका x हो गया, ये y। फर्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम आ जाएगा ऊपर आपका 21, तो जाएगा 28 प्लस 3 और नीचे भी एलसीएम आएगा 21, तो आएगा 21 माइनस 4, ये इक्वल्स हो गया tan इनवर्स 31/70 और यही आपका राइट साइड है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में आपका यूज होगा, जो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर, जो मैंने आपको टेबल बताई है उसको दिमाग में रखते हुए इसको करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है,
तो जो भी क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है हम उसको y मान लेंगे। तो y इक्वल्स टू है टेन इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? तो देखिए रूट के अंदर कौन सी टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसमें है एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो आपको इसमें एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y इक्वल्स हो गया टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट से बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा। अब इनको साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर लेंगे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सेक थीटा को लिखा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम आएगा आपका कॉस थीटा जो कि इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में। अब यहां यूज करेंगे आप हाफ एंगल फॉर्मूले। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखा हूं और ये अच्छे से याद कर ले आप। की फॉर्मूले 1 माइनस कॉस ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ये होता है हाफ एंगल स्क्वायर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो यहां पर ये फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं तो ये इक्वल्स टू आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन और बचा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2। अब टेन और टेन इनवर्स प्रॉपर्टी से बचेगा थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है और आखिरी में थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, फॉर्मूले अच्छे से याद है और ये जो सब्स्टिट्यूशन की टेबल आप दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर भी आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। इसको हमने y मान लिया, ये है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस। तो इसमें किस तरह की टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप टेबल को ध्यान से देखेंगे जो मैंने बताई थी उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो कॉसेक थीटा। अब हम क्या रखें कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर हम यहाँ पर सपोज सेक रखते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर जो कि रूट से बाहर आके टेन थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन टेन होता है कॉट। अब यहाँ कॉट आ जाएगा, इधर टेन इनवर्स है तो फिर हमें उस कॉट को टेन में बदलना पड़ेगा, तो वो एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो आप सेक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर पुट कर रहा हूं एक्स की जगह कॉस सेक थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस सेक इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे बाहर आके आ जाएगा कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट क्या होता है टेन थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होगा थीटा के इक्वल और थीटा की वैल्यू क्या है कॉस सेक इक्वल्स एक्स। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं और कर लेता हूं। ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन। तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने हैं। 1 माइनस कॉस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सॉल्व होकर बचेगा रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि रूट से बाहर आके टेन एक्स बाई 2 था, फिर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा एक्स बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 8। आपको टेन इनवर्स
cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ये आगे के लिए आप ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसी टर्म आएगी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos और साइन होंगे और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, तो आप इसको क्या करना, यहाँ डिवाइड करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से। ये मैं याद दिलाता हूँ, आपने 11th में क्वेश्चन करा होगा कि cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। तो वहां आप क्या करते थे, cos 11 डिग्री से डिवाइड करके और फिर फॉर्मूला बनाते थे tan a प्लस बी का या a माइनस बी का। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी है, इसको cos से डिवाइड करा तो 1 साइन अपॉन cos हो जाएगा आपका 10 और ये 1 प्लस 10। अब यहाँ आप नीचे क्या करेंगे, नीचे वाले 10 में इंटू 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 का मल्टीप्लाई करने से। और इस 1 और इस 1 की जगह आप लिख देंगे 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी 1। इस 1 को कुछ नहीं करेंगे आप ना, इस 1 की जगह आपने लिख दिया 10 पाई बाय 4 और इंटू 10x। तो आप ध्यान से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया आपका 11 का, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अपॉन 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या होता है, tan a माइनस b। तो a क्या है पाई बाय 4 और b क्या है x। तो आपका इसका सिंपल फॉर्म क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस x। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग कर लेना। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ रूट में क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो आप x की जगह पुट कर देना a साइन थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। तो थीटा की वैल्यू आएगी, a नीचे जाएगा, साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x बाय। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे तो ऊपर a साइन थीटा हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आके a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, रूट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर आकर साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, रूट से बाहर आके कॉस हो जाएगा और ऊपर साइन, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। आप करके देखना, आसानी से हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। कॉमा करके कंडीशन दी है कि जो x है वो माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3 के बीच में। तो यहां पर हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो पुट करेंगे x की जगह a tan थीटा। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, जब आप यहाँ a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, यहाँ हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब और ये a क्यूब ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर। अब a क्यूब कॉमन आ जाएगा और ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x बाय a। अब क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है तो हम ये बताएंगे कि जो थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू सबको a से डिवाइड कर दिया तो बचेगा माइनस 1 बाय रूट, यहाँ जाएगा x अपॉन a। हर तरफ tan इनवर्स ले लेना। अब tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट होता है माइनस पाई बाय 6, ये आपका थीटा है पाई बाय 6। तो यहाँ थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 6 और प्लस पाई बाय 6 के बीच में, मतलब वो tan इनवर्स की रेंज में है, ये आपने बता दिया। अब इसके आगे यहाँ हमने पुट करा x की जगह a tan थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ 3a क्यूब tan थीटा, यहाँ हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा
नीचे ए क्यूब माइनस, यहां जब रखेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर और इंटू में ए है तो 3a क्यूब टेन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ए क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर देना, तो यहाँ मिलेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है किसका, टेन थ्री थीटा का, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैं हिंट बता देता हूं, जो जो सिंपल से क्वेश्चन है उनको आप ट्राई कर लेना। आपको वैल्यू फाइंड करना है टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बहुत सिंपल है, मैं हिंट दे रहा हूं, आपको कर लेना। ये 1/2 होती है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, तो 1/2 की जगह साइन पाई बाय 6 लिखना। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 6 से 2 कटेगा तो बचेगा पाई बाय 3, और आगे कॉस है तो कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा, और 1 होती है 10 में पाई बाय 4 की वैल्यू, तो 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिखना, तो 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 हो जाएगा आपका पाई बाय 4। वेल, ये भी बहुत आसान सा है, ये है cot 10 इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। तो एक फार्मूला होता है, इसका यूज कर लेना, बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 10 इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। ये 10 इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए हो जाएगा पाई बाय 2, और cot पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। ये y इक्वल्स हो गया आपका 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ दो फार्मूले आप यूज करेंगे, याद होगा आपको, एक फार्मूला बताया हमने 2 tan इनवर्स होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप तीन फार्मूलों का जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा tan 1/2। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और ये cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, क्योंकि यहाँ y है तो आप y लिखेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन लेना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा tan इनवर्स x प्लस, अब इसका फार्मूला यूज करा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, अब आपका प्रॉपर्टी से tan इनवर्स tan x होता है, तो आंसर आ गया आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको दिया है साइन, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इस साइन को पहले उधर ले जाए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 जो होती है साइन में पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, तो 1 की जगह लिख देंगे आप साइन पाई बाय 2, यहां बचेगा पाई। अब आप किसी भी एक को उस तरफ ले जाए, तो जैसे इसको अगर उधर ले जाते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स बन जाता है,
फिर एक ही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है पाई बाय 2। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे, यहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां देखिए आप पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, तो इसको हम इससे क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/5। अब कॉस को उस तरफ ले आएंगे, कॉस इनवर्स होते हुए कॉस इनवर्स 1/5 एक्स इक्वल्स टू। तो ये तो पूरा सॉल्व करके बताया, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन यहाँ भी इस फॉर्मूले से खत्म कर सकते हैं। इससे कंपेयर कर ले आप, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ये tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू गिवन है आपको 5/4। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है सॉल्व। तो जब भी सॉल्व लिखा रहेगा इसका मतलब आपको x फाइंड करना है, वहां प्रूफ नहीं करना है। तो यहां पर आप ये फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस पूरे को आप x मानेंगे और इसको y। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और नीचे 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इक्वल्स टू क्या है। अब इस tan इनवर्स का आप उधर ले जाए, ऊपर एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे भी एलसीएम आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये tan इनवर्स उधर गया तो गया tan 5/4। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ गया x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा x² माइनस 4 और हो जाएगा x² माइनस 1, और tan π/4 की वैल्यू होती है। अब देखिए 2x कैंसिल, x² प्लस x² हो गया 2x², x से x कैंसिल, माइनस 2 है माइनस 4, माइनस का मल्टीप्लाई करें 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3, इसको उधर ले गए तो 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, 2x² इक्वल्स टू रहेगा 1, x² हो जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है गिवन साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए ये आप डायरेक्ट अगर देखें तो साइन इनवर्स साइन x होता है, तो आप इसको 2π/3 लिख देंगे। साइन इनवर्स साइन x होता है तो इसको 2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता है प्रिंसिपल वैल्यू वाली, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
जैसे 2π/3 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, π-π/3। दो तरीके में दोनों समझाऊंगा, जो आपको आसान लगे उससे। ये मैंने इसको ब्रेक करा, अब sin π-θ ये होता है sin थीटा। अब sin इनवर्स sin x होता है, तो ये π/3। अब चूंकि π/3 उसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये उसका आंसर हो गया। या दूसरे तरीके में आप क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। कैसे? sin 2π/3 की वैल्यू होती है +√3/2। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 120 डिग्री की, तो आएगी +√3/2। और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो बिल्कुल ऐसे ही 17 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने इसको y मान लिया, ये 10 ब्रैकेट में है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब देखिए यहाँ 10 है, ये sin इनवर्स में, ये cot इनवर्स में, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को tan इनवर्स में बदलना है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। लेकिन अब इसको कैसे बदलेंगे, तो अब ध्यान देंगे, ये sin इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा हो गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 हो गया और ये 5। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये बेस आपका 4 आ गया। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 3/4, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 के। तो ये हमने साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकाली किसकी टर्म्स में, 10, जिसको हम यहां पुट करेंगे। तो y क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा 10। वो जो साइन इनवर्स 3/5 था उसकी वैल्यू आई tan इनवर्स 3/4, और प्लस cot इनवर्स कितना था आपके पास 3/2, तो उसको आप लिख लेना tan इनवर्स 2/2। यहाँ रिजल्ट लिख देना कि cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। प्रॉपर्टी से tan और tan इनवर्स हट जाएगा, ऊपर एलसीएम आ गया 12, तो 9 प्लस 8, नीचे भी एलसीएम आया 12, तो 12 माइनस 6, तो 17/6। ये आता आंसर है। अब आगे के तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको दो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पूरी कंप्लीट बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे।